वाह सोहम वाह, बहुत अच्छे। कार्ड तो बहुत अच्छा बनवाया तुमने। अरे काका वो तो क्या है, हमारे हाथ में समय नहीं था, वरना इससे बढ़िया बनाते। काका माफ कीजिएगा, हमने बहुत आखिरी वक्त पर आपको ये न्योता दे रहे हैं। अरे बेटा, सारी चीजें एन मौके पर हो रही है तो तुम भी क्या कर सकते हो, है ना। और शादी ब्याह के मामलों में वक्त कम ही पड़ जाता है। आइए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन काका आप आइएगा जरूर, और पूरे परिवार के साथ आइएगा। अरे भाई, पूर्वी की शादी है, आना तो पड़ेगा ही। अरे काका सिर्फ शादी की बात नहीं कर रहे हम, आज जो अर्जुन और पूर्वी का संगीत है उनमें भी आना है आप सबको, याद रखिएगा काका। जरूर आएंगे। कहा है ना काका, हम बहुत खुश हैं, हमारी बहन की शादी हो रही है, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमरे को हमारी बहन की शादी में शामिल होने का मौका मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है। तो हम भाई होने का कोनो भी फर्ज अधूरा नहीं रखना चाहते। बहुत ही लक्की लड़की है पूर्वी, उसे तुम्हारे जैसा भाई मिला। अच्छा सोहम, एक बात बताओ, अपने भाई बहनों की शादी में उलझे रहोगे या फिर अपनी शादी के बारे में भी सोचोगे? जब तक हमारी तीनों बहनों की और भाई की शादी नहीं हो जाती, हम सोचने भी नहीं वाले इस बारे में। और एक तो बात बताइए काका, हम चाहे लाख कोशिश कर ले, लाख चाहे शादी करने की, हमसे से शादी करेगा कौन? क्यों, ऐसी क्या बुराई है तुम्हें? नहीं, कोनो बुराई नहीं है, लेकिन आप ही सोचिए कि महीने की 5,000 की कमाई है हमारी, साथ में पढ़ना लिखना भी नहीं आता है हमरे को, और आजकल के माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा पति चाहते हैं जो पढ़ा लिखा और अच्छा कमाता हो, तो ऐसे में हमने से कोनो शादी काहे करेगा? वैसे एक तरह से देखने जाओ तो ये बात सही है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने दामाद की कमाई नहीं, उसकी सच्चाई, उसकी अच्छाई और उसकी नीयत के बारे में सोचते हैं, और उस मामले में तुम 100 नंबरी हो। और ये दोनों चीजें तुम्हें अपने आई बाबा से विरासत में मिली है, और यही तुम्हारी ताकत है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। कंट्रोल, शादी में भी टाइम है। हाँ। आज सिर्फ संगीत है। तो वैसे तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। really? Always. और कितना टाइम लगेगा? प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। I'm sure इस फोटो में कुछ गड़बड़ है, और चाहे कुछ भी हो, अर्जुन और पूर्वी की शादी से पहले मुझे सच्चाई का पता करना ही होगा। मैं एक मिनट आई। हाँ, तेजू, वो मैंने तुमसे कहा था ना केटरर्स को फोन करने के, तुमने किया फोन? और वो मिठाई वाला वो क्यों नहीं आया था? मेहंदी वाली उसको भी बुलाया था, अब तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रही। एक ही सांस में इतने सारे सवाल। रिलैक्स, मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। लेकिन वो मिठाई वाला कहाँ है? मिठाई ऑलरेडी पहुंच चुकी है, मेहंदी वाला आ रहा है, और उसको मैंने फोन कर दिया है। वो भी ट्रैफिक में फंसी हुई है, कभी भी आ सकती है। अगर तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? सब लोग कितने खुश हैं ना आज। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा खुश आज मैं हूँ। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए है क्योंकि न जाने कितनी मुद्दतों के बाद, लाइफ में इतना सब कुछ देखने के बाद, आज फाइनली तुम मेरी होने जा रही हो। इसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं होगा। तुम खुश हो? बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे ये फोटो और इस फोटो का बैकग्राउंड इनलार्ज करवाना था। आप रख दीजिए वहाँ पर, कल शाम को 6 बजे आकर ले जाइएगा। आप अब जितने पैसे बोलेंगे ना मैं उतने पैसे दूंगी, बट प्लीज ये फोटो अभी इनलार्ज कर दीजिए प्लीज। ओके ठीक है मैम, मैं कर देता हूँ, आप बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। ओके।
मैडम, आपका फोटो एनलार्ज हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे ये पप्पा का मंदिर तो मुंबई में ही है। अर्जुन और पूर्वी ऑनर और शालिनी की शादी में क्या कर रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल है? पूर्वी तो ये कह रही थी कि उसे ऑनर की पहली शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फोटो में तो और अर्जुन भी है उसके साथ। आखिर क्या हो रहा है? ये पूर्वी को ऑनर की शादी के बारे में पता होना इम्पॉसिबल है, लेकिन अर्जुन और पूर्वी ऑनर की शादी में क्या कर रहे थे? इसका जवाब तो मुझे पूर्वी से ही पूछना होगा। पूर्वी कहाँ रह गई थी तू? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। पूर्वी कह रही तू किसी काम से बाहर गई थी, तेरा काम हो गया? हाँ। अच्छा अब जा, जल्दी से ऊपर जा, मैंने तेरे लिए अच्छी से साड़ी निकाल करके। जा कपड़े बदल। 2 मिनट देना, मुझे पूर्वी से कुछ बात करनी। वो भी बाद में कर लूंगा, इतने सारे मेहमान आए, तो पहले कपड़े बदल ले, फिर जो करना। प्लीज जा, जल्दी से कपड़े पहन के आ, अच्छे से। ओह गॉड, पूर्वी से एक बार बात हो जाए तभी मैं पूर्वी से इस फोटो के बारे में भी पूछूं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। मुझे जल्द से जल्द पूर्वी से इस बारे में बात करनी होगी। पूर्वी एक सेकंड, वेट अप। आराम से रिलैक्स रिलैक्स। थैंक यू। ओवी, क्या तू सही कर रही है? क्या ये सही वक्त है पूर्वी से बात करने का? कहीं ऐसा ना हो कि ये बात फैल जाए और सबकी खुशियां भी खत्म हो जाए। आज सब कितने खुश है, मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है। वो भी मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो ऑनर, मुझे आपसे अभी मिलना है। तुम तो अभी उस संगीत के फंक्शन में बिजी होगी ना? हाँ मैं हूँ तो वही, लेकिन आपसे मिलना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना शिखा, उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा है कि उसमें आपके सिग्नेचर ले ले, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मुझे आपसे मिलना ही होगा। मैं फिलहाल वहां तो नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो आप मुझे बताइए आप कहाँ है, मैं वहां जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो आपसे मिलना है। आप प्लीज मुझे बताइए आप कहाँ है, मैं अभी आ जाती हूँ। अब नहीं, तुम संगीत का फंक्शन मत छोड़ के आओ, मैं एक काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ वहां पर। हाँ ठीक है, मैं आपका एड्रेस मैसेज करती हूँ। ओके, ऑलराइट, बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं चाहती हूँ कि इस खुशी के मौके पे यहाँ पे आए और हमसे कुछ बातें शेयर करें। आई कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शायद बहुत मुश्किलों के बाद जुड़ते हैं, और वैसा ही रिश्ता शायद अर्जुन पूर्वी का है। बहुत परेशानियों के बाद शायद इनका रिश्ता आज इस मुकाम पर आया है कि अब ये दोनों एक होने वाले हैं। मैं नहीं बल्कि हमारा पूरा परिवार, हम सब यही चाहते हैं अर्जुन पूर्वी कि तुम दोनों अब हमेशा 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 खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। एक और बात अर्जुन, अब अगर मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू आया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं।
बोलिए। हाँ, बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। दादा, कहाँ भागी दादा? जा रही है? दादा। ये तो अर्जुन पूर्वी की फोटो। हाँ। अच्छा, तू ये फोटो को बड़ा करके वो दोनों को सरप्राइज देना चाहती है ना? हाँ, हाँ, सरप्राइज देना चाहती हूँ। बहुत क्या बात, बहुत अच्छी फोटो है, बहुत अच्छा लगेगा दोनों। हाँ। एक तो बात कही, हाँ, क्या दादा? हमरे को गर्व है कि तू हमारी बहन है। ऐसा क्यों कह रहे दादा? ऐसा क्या कह रहे का मतलब? तू है ही इतनी लायक कि हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि तू हमारी बहन है। तेरे साथ इतना बुरा हुआ, उसके बाद भी तू सारे गिले शिकवे मिटाकर ही जश्न में शामिल हो रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी है। हम पहले कहना चाहते थे ये सब, वक्त ही नहीं मिला, क्या करते? जानती हूँ दादा। अर्जुन, अर्जुन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ ना। देखो, मैं जानती हूँ मुझे बात तुमसे नहीं छुपानी चाहिए थी, मगर मैंने छुपाई और इसीलिए मुझे बहुत बहुत गिल्टी फील हो रहा है। बात क्या है? मैं आज ओवी के साथ कोर्ट गई थी, ऑनर के लिए गवाही देने के लिए। गवाही? लेकिन ये सब क्यों? अर्जुन देखो, मैं समझाती हूँ। देखो, मुझे ओवी ने समझाया कि ऑनर को ये एक ऐसे गुनाह की सजा मिल रही है जो उन्होंने किया ही नहीं है। और मैं जानती हूँ अर्जुन, ऑनर के लिए उनका प्रोफेशन, उनका पैशन है, और इस तरह बिना कुछ किए उन्हें उनके पैशन से दूर रहना पड़ रहा है, वो भी मेरी वजह से। और फिर अगर ऑनर को उनका लाइसेंस वापस मिल जाएगा तो वो कितने जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और फिर मुझे कहीं ना कहीं ओवी की बात बहुत सही लगी, इसीलिए मैंने ऑनर के लिए वहां जाके गवाही दे दी। अर्जुन, मुझे सही लगा तो मुझे जितना जानना था तुमने सब बता दिया। एंड लेट मी टेल यू, तुमने कुछ गलत नहीं किया। यू डिड द राइट थिंग। So now smile. Big one. Much better. चलिए, अब थोड़ा हट जाइए, थोड़ी स्पेस दे दीजिए। दूल्हा दुल्हन डांस करने वाले हैं, यानी कि अर्जुन और पूर्वी। क्या बात है? आजा। दादा, मुझे कुछ काम है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। पगली, काम छोड़, बहुत मजा आएगा। दादा। पागल है ना ये लड़की भी, शादी होने वाली फिर भी मुझसे पूछ रही जाऊं कि नहीं।
हेलो। हेलो ओवी। ओवी, मैं कब से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम आ सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। नहीं नहीं, प्लीज जाइएगा नहीं, मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। ओके। ओनो, लगता है ऑनर चले गए। ओवी। ऑनर, अब एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ बोलो। ये क्या है? ये दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? नहीं, ये दिखाने के लिए। और पूछने के लिए कि अर्जुन और पूर्वी आपकी शादी में क्या कर रहे थे। ये फोटो कहाँ से मिली तुम्हें? मुझे ये फोटो चाहे कहीं से भी मिली, मुझे बस ये जानना है कि अर्जुन और पूर्वी आपकी शादी में क्या कर रहे थे। ऑनर, अगर पूर्वी आपकी शादी में थी तो वो क्यों सबसे कहती है कि उसे आपकी पहली शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये मंदिर तो मुंबई में है ना। और जहां तक मुझे याद है, आपने कहा था आपकी शादी शालिनी के साथ कोलकाता में हुई है। फिर ये क्या है? मुझे जवाब चाहिए, प्लीज चुप मत रहिए। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अरे अपनी बहन से जाके पूछो ना। और मुझे क्या पता है अर्जुन पूर्वी क्या कर रहे हैं इस फोटो में। मैं बस इतना जानता हूँ कि शालिनी मेरी पत्नी है और शालिनी मेरी जिंदगी में वापस आ चुकी है। और मुझे पूर्वी से क्या लेना देना? एग्जैक्टली, आपको पूर्वी से क्या लेना देना? वो जिए मरे, आपको कोई मतलब नहीं है ना उससे। और आपने ठीक कहा, मुझे पूर्वी से ही जाके पूछना चाहिए। पूर्वी रुको। तुम पूर्वी को मेरी जिंदगी में फिर से क्यों लाना चाहती हो? मैं खुश हूँ पूर्वी के बगैर। आप खुश है या दुखी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ सच्चाई जाननी है। और अगर आपको मुझे नहीं बतानी तो मैं पूर्वी से पूछ लूं। पूर्वी, तुम फिर अर्जुन और पूर्वी की शादी के बीच में आ रही और उनकी शादी में अड़चन डालने की कोशिश कर रही। क्यों ऐसा करना चाहती हो तुम? आप ऐसा क्यों कह रहे? अब मैंने क्या किया? देखो अभी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो तुम चाहती हो मैं भी वही चाहता हूँ। देखिए, बात को इधर से उधर मत घुमाइए। जो सच है मुझे सिर्फ और सिर्फ वही सुनना है। देखो, ये फोटो मेरी और पूर्वी की शादी के बाद खींची गई है। और सच तो यह है कि मेरी और शालिनी की शादी कभी हुई नहीं। ऑनर, पर आप तो उस दिन कह रहे थे कि... झूठ कहा था मैंने। पर क्यों? क्योंकि वो भी मैं चाहता था कि अर्जुन और पूर्वी की शादी हो जाए, वो दोनों एक हो जाए। और इसीलिए मैंने सारा प्लान रचा। वो भी पूर्वी ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। उसकी और मेरी शादी बस एक समझौता थी। वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से प्यार करती थी। तुम्हें मालूम है वो भी? पूर्वी बहुत अच्छी है। वो अपने प्यार को छोड़ सकती है, लेकिन वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकती थी। और इसीलिए मुझे ये प्लान रचना पड़ा, ताकि वो मुझसे नफरत करे। और सिर्फ वो क्या, तुम्हारा पूरा परिवार मुझसे नफरत करे। और इसीलिए मुझे शालिनी और किच्चू को भी लाना पड़ा इस कहानी में, ताकि मैं अपने आप को फ्रॉड साबित कर सकूं।